हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड बताई थी अल्कोहल की, और इसके अलावा मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था फंक्शनल ग्रुप का। आज की वीडियो में आप लोग को फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी कि किस किस तरह से हम लोग फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एरीन वाले चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो चैप्टर था उसमें भी मैंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें बहुत सारी मेथड्स हम लोग ने देखी थी जिससे हम अल्कोहल या फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट मेथड मैं बताने जा रही हूँ, डाउज प्रोसेस, वो हम लोग हेलो एरीन में पढ़ भी चुके हैं। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों, इसमें चलिए देखते हैं। पहले तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रिपरेशन methods of phenols। फ्रॉम हेलो एरीन। तो सबसे फर्स्ट मेथड हमारी हेलो एरीन से है, जिसको हम लोग डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल मेथड भी है फिनॉल को प्रिपेयर करने की। क्या होता है इसमें? तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि हेलो एरीन से यहाँ पर बनना है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हेलो एरीन की रिएक्शन कोई अल्कली, चाहे वो KOH हो या NaOH, तो जनरली हम लोग यहाँ पर NaOH लेते हैं, NaOH के साथ कराएंगे तो हम लोग को बहुत ही ईजीली क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है हम उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक हेलो एरीन और उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ 10% लेना है हम लोग को। यहाँ जो NaOH लेना है वो 10% लेना है, और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को 623 केल्विन लेना है, और प्रेशर जो है वो 300 ATM लेंगे। ओके, तो अब ये इतने टेम्परेचर और प्रेशर में होता क्या है बच्चों कि ये जो हमारा OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये H जो है इस Cl के साथ HCl फॉर्म कर लेगा, और ये जो हमारा ONA है वो जाके यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा सोडियम। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है बच्चों हम लोग का? सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब सिंपली हम लोग इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, या तो वाटर से या तो मैं बोलूँ HCl से। तो होता क्या है कि एसिड है तो ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन जो है इस सोडियम के साथ तुरंत ही क्या बना लेगा, NaCl, और ये जो Cl है ये तो निकल आया Na के साथ। अब जो ये प्रोटॉन बचा है वो ये सोडियम की जगह ले लेगा, और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों फिनॉल। तो बन चुका है फिनॉल डाउस प्रोसेस से। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे हेलो एरीन में लिया है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, कॉपर मेटल। ओके, तो हेलो एरीन की रिएक्शन अगर हम लोग 10% NaOH या अल्कली के साथ कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर पे, तो हम लोगों को बहुत ही इजीली मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ करा दें तो फाइनली हम लोगों को मिल जाता है फिनॉल, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा NaCl। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नोट करिए, लार्ज स्केल में हम इसको बनाते हैं इस मेथड से, मीन्स इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो लिखिए इसको जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड जो है हमारी वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, वो कैसे बनेगा, पहले तो हम लोग उसको बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी है, बेंजीन का अगर हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड फिर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले अल्कली, और अल्कली में NaOH ही यूज़ करने। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हमने NaOH से कराई, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो एक सॉल्ट मिल रहा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, एंड देन उसको फिर से अगेन हम लोग 2 मोल्स NaOH के साथ कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है बस हम लोग को क्या कर देना है, उसको HCl से उसका हाइड्रोलिसिस करा देना है और हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, इसमें सेकेंड मेथड है ये हमारी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक बेंजीन, और बेंजीन का करा देते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हम लोगों को चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से चला जाएगा H+ के फॉर्म में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोफाइल है HSO3 पॉजिटिव, ये जाके इसकी जगह ले लेगा, और ये जो H+ है इसका बेंजीन का, वो इस OH के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, तो वो फॉर्म कर लेगा वाटर। और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अभी हम इस सल्फोनिक एसिड के हेल्प से क्या बनाने वाले हैं बच्चों, तो फिनॉल। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देती हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले NaOH के साथ, अल्कली के साथ। तो होता क्या है कि ये वाला जो H है ये पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है और इस OH के साथ वाटर बना लेगा, और ये वाला Na इसकी जगह ले लेगा। दिस इज, अब क्या करने वाले हम लोग, तो आगे हम लोग फिर से इसको ट्रीट करने वाले 2 मोल्स ऑफ NaOH से। अब ये जो 2 मोल्स ऑफ NaOH है ये क्या करेगा, ये एक्चुअली में इस SO3 के साथ सबसे पहले तो एक सॉल्ट बनाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। एंड अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, Na तो यहाँ से दोनों निकल चुके हैं बच्चों, हमारे पास बचा हुआ है 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ इससे बन जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर भी निकल गया। ओके, तो हमारा SO3 भी निकल चुका है, 2 Na भी निकल चुके हैं, 2 हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गया। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये 1 ऑक्सीजन जहाँ ये जो SO3 जहाँ से बाहर निकला है ना, वहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये मिल गया हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है तो अभी रिएक्शन हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करना है, जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है बच्चों, जिसकी फर्स्ट रिएक्शन में अभी हम लोगों ने किया था डाउस प्रोसेस में, जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड मिला डाइल्यूट HCl के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा देनी है, और क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है इस Na के साथ NaCl बना लेगा, और अभी जो यहाँ पे H+ है वो इस सोडियम की जगह ले लेगा। कुछ इस तरह से डिसोशिएशन होगा इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल है तो पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो इस नेगेटिव के साथ ये वाला
H+ चला जाएगा और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। तो ये थी मेथड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस तरह से फिनॉल बना रहे हैं। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों लिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन का कर दिया है सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन के लिए हम लोगों को चाहिए था सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, हम लोगों को मिल गया है जो सल्फोनिक ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, वो मिल गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, H+ यहाँ से निकला, OH नेगेटिव के साथ वाटर बनाया है बेंजीन का जो H+ था, और जहाँ से H+ निकला वहाँ पर ये सल्फोनिक जो आयन है वो चला गया और हमको मिल गया फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, और NaOH के साथ कराएंगे तो जो हमारा ये एसिड का सल्फोनिक एसिड का एसिड है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है वो इस OH नेगेटिव के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। अब जहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज हुआ है उस जगह हमारा ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फाइनली हमको मिल जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, अभी इसकी रिएक्शन हम लोग 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कराएंगे। तो अब क्या होगा, तो जो 2 Na हैं वो इस SO3 के साथ सोडियम सल्फाइड बना लेंगे, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो उसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। जो 1 ऑक्सीजन बचा था वो जाके यहाँ पर SO3 की पोजीशन ले लेगा। तो ये फाइनली हमको मिल गया है सोडियम फिनॉक्साइड। और अभी हम सिंपली सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमको मिल जाएगा फिनॉल एंड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NaCl। तो ये हो गई हमारी सेकेंड मेथड, किसको प्रिपेयर करने की, फिनॉल को प्रिपेयर करने की। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं थर्ड मेथड बताती हूँ। तो बच्चों थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि मैंने उसमें डायजोटाइजेशन बताया था कि किस तरह से हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और ये सॉल्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी मैंने बताया था, किससे हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फिनॉल प्रिपेयर करने वाले हैं फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सबसे पहले हम लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए नाइट्रस एसिड, और मैंने बताया था कि जब हम लोग NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हम लोग को फाइनली नाइट्रस एसिड मिल जाता है। तो नाइट्रस एसिड बनाना सभी को आ चुका है, तो मैं वो नहीं फिर से लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर एनिलीन ले रही हूँ, और एनिलीन की रिएक्शन सिंपली हम लोगों को करनी है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ और HCl के साथ। टेम्परेचर का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। होता क्या है, जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं उन सभी को हम अलग कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है 2 मोल वाटर, और बाकी जो चीज़ें बची है तो बाकी बचा क्या है हमारे पास, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, और बचा है हमारे पास Cl, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो हमने प्रिपेयर कर लिया है बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बहुत ही इजी है हमारे लिए फिनॉल प्रिपेयर करना। बस हम इसका क्या करने वाले हैं, तो हम इसका हाइड्रोलिसिस मीन्स इस सॉल्ट में सिर्फ हम थोड़ा सा हॉट वाटर डालेंगे और हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। कैसे, चलिए देखते हैं। हाईली पोलराइज्ड है, इसलिए अगर थोड़ा भी टेम्परेचर हमने
राइज किया तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे, जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ पे हॉट वाटर लेते हैं या वाटर को थोड़ा सा वार्म करते हैं और बस यहाँ से सारा कुछ बाहर निकल आएगा। वाटर हाइड्रोलाइज होके क्या देता है बच्चों? तो ये देता है हम लोग को प्रोटॉन, क्योंकि ये भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। N2 सबसे पहले गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब बचा है ये Cl, तो Cl क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें जा चुकी हैं, अब बचा भी कुछ नहीं, जो बचा है वो OH बचा है। तो यहाँ पे ये OH यहाँ पर इसकी पोजीशन ले लेगा और फाइनली हम लोगों को मिल गया फिनॉल। ओके सॉरी। तो ये है बहुत ही इजी मेथड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हमने बना लिया है फिनॉल। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेना है हमको डायजोटाइजेशन रिएक्शन से, एंड देन उसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, मीन्स उस पर हॉट वाटर डाल देना है और हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल, और उसके साथ हम लोग को मिल रही है नाइट्रोजन गैस एंड HCl। तो ये बन चुका है हमारा फिनॉल थर्ड मेथड से। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेरा वीडियो देख लेना है, या आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी डालोगे तो आपको ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मैंने बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फिनॉल को हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। दिस इज द फोर्थ मेथड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबसे पहले क्योंकि हमको फिनॉल बनाना है और फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे बच्चों वो भी कैसा लेंगे? एरोमेटिक वाला। तो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेम है इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या करना है? सिंपली इसमें हमको O2 की बबल्स पास करनी है, तो एक एडिशन प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाना है। बैलेंस करने के लिए मैं इसमें हाफ O2 कर लूँ, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो ये मिल गया हम लोगों को एक एडिशन प्रोडक्ट, इसका नेम है फिनॉक्सी। दिस इज फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब सिर्फ हमको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। हम HCl लेकर, मतलब HCl के कुछ ड्रॉप वाटर में डालेंगे और उसको एसिडिफाइड कर देंगे, और एसिडिफाइड करने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो वाटर जो है वो डिसोसिएट होके प्रोटॉन देती है, और उसके अलावा हमको OH नेगेटिव मिलेगा। यहाँ से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब सिंपली समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटॉन है एक ऑक्सीजन के पास चला जाना है, और जो मैग्नीशियम है उसके साथ ये OH। तो फाइनली हम लोगों को मिल गया फिनॉल। ऑक्सीजन के पास ये वाला प्रोटॉन चला गया, बन गया फिनॉल, एंड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम के साथ Br ऑलरेडी था और अभी आ गया यहाँ OH। तो ये भी बहुत ही इजी सी मेथड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बहुत ही इजीली फिनॉल प्रिपेयर कर लिया है। बस सिंपली क्या करना था, हमको ऑक्सीजन की बबल्स पास करनी थी, एक एडिशन प्रोडक्ट, एक एडक्ट मिला हमको फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हम लोग को फाइनली मिल चुका है फिनॉल, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिल गया है मैग्नीशियम BrOH वाला कंपाउंड। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं एक लास्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों लास्ट मेथड है हम लोग की क्यूमीन से। तो क्यूमीन होता क्या है? तो क्यूमीन एक्चुअली में
आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन की प्रिपरेशन करेंगे एंड देन क्यूमीन का ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग बनाएंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड और उस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का सिंपली हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। ओके, तो ये एक वर्ल्ड वाइड मेथड है फिनॉल्स को प्रिपेयर करने की। तो अगर हम लोग को लार्ज स्केल में फिनॉल को प्रिपेयर करना है तो इट्स अ वेरी बोलना चाहिए कि यूज़फुल मैथड, वेरी इंपॉर्टेंट मैथड है फ्रॉम क्यूमीन से। तो क्यूमीन क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। तो ये लास्ट मेथड है, 4 या 5 जो भी नंबर होगा, फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले हम क्यूमीन प्रिपेयर कर लें। तो क्यूमीन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि बेंजीन की जो रिएक्शन है वो प्रोपीन के साथ करानी होगी। दिस इज प्रोपीन और इसके लिए हम एक कैटलिस्ट ले रहे हैं H3PO4 और टेम्परेचर 523 जो केल्विन है वो टेम्परेचर हम लेंगे। और अभी होगा क्या, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जानी है। यहाँ पे बेंजीन का जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा कुछ इस तरह से बच्चों। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। तो बच्चों यही है हमारा क्यूमीन और इसी से हम बनाने वाले हैं क्या, फिनॉल। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन मतलब क्यूमीन में ऑक्सीजन की बबल्स पास करने वाले हैं। तो होगा क्या, यह है हमारा क्यूमीन और क्यूमीन में मैंने O2 ऑक्सीजन की बबल्स पास की। तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाके इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बॉन्डेड हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से ये ऑलरेडी है। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ऑक्सीजन आ जाएंगे 2 और ये एक्चुअली में पेरोक्साइड फॉर्म है। यहाँ पे जो हमको ऑक्सीजन देखने को मिल रही है ये पेरोक्साइड फॉर्म में है। इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिकॉज इट इज पेरोक्सी लिंकेज जहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1। ये आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीजन में जो ऑक्साइड फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, तो उसमें ऑक्साइड में कितना होता है -2 और पेरोक्साइड में कितनी होती है -1 एंड सुपर ऑक्साइड में कितना होता है -1/2 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक्चुअली में पेरोक्सी लिंकेज से लिंक है, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। अभी हमको क्या करना है, तो अभी हम सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो सिंपली होना क्या है, होना ये है कि ये जो पेरोक्सी लिंकेज है ये ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर एसीटोन और ये जो OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जाके इसकी पोजीशन, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा गायब हो रहा है ना। तो चलो देखते हैं, ये हमारा एसीटोन CH3CO बाहर जा चुका है और यहाँ पे जो ये बॉन्ड इस तरह से हाफ बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर OH इसकी पोजीशन ले लेगा और फॉर्मेशन कर देगा किसकी, फिनॉल की। तो ये हो गई है हमारी लास्ट मेथड किसको प्रिपेयर करने की बच्चों, फिनॉल की। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, तो क्यूमीन से
फिनॉल तक की जो स्टोरी है वो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम क्यूमीन बनाएंगे कि क्यूमीन होता क्या। तो क्यूमीन एक्चुअली में क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड लेना होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि जाके इसके साथ बेंजीन के साथ बॉन्डेड हो जाए। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने सिंपली करा दी प्रोपीन के साथ, H3PO4 and 523 केल्विन, ये हमारा सेटअप है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस पाई बॉन्ड में अपने अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए हैं, यहाँ से एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ CH3 बना लिया। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन का, वो इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और हमको फाइनली मिल चुका है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम बोल रहे हैं क्यूमीन। अब इस क्यूमीन में हमको क्या करना है, तो ऑक्सीजन की बबल पास करनी, ऑक्सीडेशन करा देना है। तो ऑक्सीडेशन के बाद हमको एक पेरोक्साइड फॉर्म में कंपाउंड मिल रहा है, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। अब इस क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, तो हमको सिंपली इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देना है। और जैसे ही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाता है फिनॉल, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा पेरोक्सी लिंकेज, यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद हमको मिल जाएगा एसीटोन, और इसके साथ जो ये बाहर निकल गया, एसीटोन बाहर निकल गया, तो ये हाफ बॉन्ड दिख रहा है और इस हाफ बॉन्ड में ये जो OH है वो जाके इसकी पोजीशन ले लेता है और फाइनली हम लोगों को मिल जाता है फिनॉल। तो आई होप कि आप लोगों को फिनॉल की ये जितनी भी जो मैंने 5 मेथड्स बताई है उसको प्रिपेयर करने की वो आप लोग को अच्छे से आगे होगी। नेक्स्ट मेथड में मैं इस चैप्टर में अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी कि किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अल्कोहल्स की और किस तरह की होती है फिनॉल्स की, और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए और अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ओके। तो ऑल द बेस्ट।